नमस्कार दोस्तों, मैं बीएन झा स्वेच्छादान फाउंडेशन से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग वर्षों से स्टूडेंट्स एवं रेसिडेंट्स के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली ही नहीं देश में किस तरह से अनधिकृत तौर से इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर, जिसको कहते हैं पीजी लाइब्रेरी चल रहे हैं। उसी मामले में उपभोक्ता मंत्रालय से कल एक बहुत बड़ी गाइडलाइंस आई है, जिस गाइडलाइंस को अगर फॉलो किया जाए तो शायद स्टूडेंट्स का जो हक है वो मारा नहीं जाएगा। 10 लाइन्स में 10 गाइडलाइंस आया है, जिसमें कुछ गाइडलाइंस जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको फॉलो नहीं करता है तो 10 से 50 लाख तक जुर्माना है। उसमें से कुछ को मैं विस्तृत करता हूं, बाकी आप सब लोग लिंक के आज तक पे जाके देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो में भी शेयर कर दूंगा, जहां लिंक रहेगा आप सारी गाइडलाइन को देख सकते हैं। जैसे कहा गया कि क्वालिटी के बारे में जानकारी देनी होगी कि किस तरह का क्वालिटी वो दे रहे हैं, किस कोर्स के बारे में वो बोल रहे हैं, पूरा करने की अवधि क्या होगी। जैसे बहुत लोग क्या होता है कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने कह देते हैं, साल साल भर तक स्टूडेंटों को घसीटते रहते हैं, वो अब नहीं चलेगा। इसके बाद कौन से फैकल्टी पढ़ाएंगे और उनकी जो विश्वसनीयता है वो क्या है, मतलब कैसा टीचर है, कैसा फैकल्टी है, फी कितना होगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि फी क्या लेंगे वो। ये सारा कुछ उनको अपने एडवर्टीजमेंट में दिखाना होगा। अगर नहीं देते हैं तो 10 से 50 लाख रुपए का ये जुर्माना होगा। ये पॉइंट 4 में दिया हुआ है। अब क्या होता है, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ये नहीं बताता है, कहीं पे लिखा नहीं होता है कि अगर स्टूडेंट कोर्स छोड़ देता है तो आखिर उसका फी रिफंड होगा या नहीं होगा, या कैसे मिलेगा, इसके बारे में नहीं बताता। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बताना होगा अब सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को कि क्या आप फी रिफंड कैसे करेंगे, और नहीं करते हैं तो 10 से 50 लाख तक उस पर जुर्माना किया गया है। इसके बाद जो पॉइंट दिया गया है, कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या होता है, कोचिंग सेंटर यह दावा करते हैं कि उन बैच भरने वाला और कुछ सीट बची है। ऐसी स्थिति में जल्दबाजी के चक्कर में छात्र कोचिंग में प्रवेश लेते हैं। कोचिंग सेंटर अब इस तरह के भ्रम नहीं फैला सकते। कई बार देखते होंगे आप कि कहता है कि बस कुछ ही सीट अवेलेबल है, बहुत जल्द फुल हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, बच्चे अफड़ा तफड़ी में आते हैं और जाके कहीं भी एडमिशन ले लेते हैं। तो इस तरह की बातें आप कोचिंग सेंटर वाले नहीं कर सकते हैं। आप जैसा जानते हैं कि दिल्ली में राजेंद्र नगर में जो हुआ था जुलाई में घटना, जिसमें 3 बच्चे अपने देश के होनहार वीरवान जान गंवा दिए थे, उसके बाद कुछ निर्देश जारी किया गया है, वो कि विज्ञापन में बताना होगा कि कितने बच्चे को बैठने की व्यवस्था की गई है। मतलब आप अगर क्लासरूम बनाए तो उसमें कितने बच्चे बैठ सकते हैं, उसका डिटेल आपको देना होगा। इसके बाद एंट्री और एग्जिट कितने हैं, कितना जगह में ये क्लासरूम बनाए। जैसे सपोज कीजिए मुखर्जी नगर में आप बात करें तो, या राजेंद्र नगर में बात करें, उत्तम नगर, लक्ष्मी नगर में बात करें, तो कई मकान ऐसे 160 गज के मकान में 2-2 स्टूडेंट को ठूस देते हैं, भीड़ की तरह एकदम भर देते हैं। वो नहीं चलेगा, आपको बताना होगा, क्योंकि एज पर गाइडलाइन 4 स्क्वायर मीटर जो है एक स्टूडेंट को बैठने के लिए जगह चाहिए। इसके बाद इंस्टीट्यूट वाले को इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, संसाधन क्या है, उसके बारे में जरूर बताना पड़ेगा कि क्या सुविधा दे रहे हैं और क्या सुविधा नहीं दे रहे हैं। अगर ये सब नहीं करते हैं तो उनपे 10 से 50 लाख की जुर्माना है। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये जो 8th पॉइंट है ये बहुत ही निर्णायक पॉइंट है, ये छात्रों के हक वाली पॉइंट है। अगर इस 8 पॉइंट पे सब लोग, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉलो कर ले तो मुझे लगता है कि मुखर्जी नगर वार्ड में एक भी इंस्टीट्यूट नहीं चल पाएगा, क्योंकि फायर एनओसी डबल स्टेयर से कम में मिल ही नहीं सकता है। वो भी स्टेयर जो होना चाहिए वो 1.50 का होना चाहिए। इसके बाद 500 स्क्वायर मीटर में प्लॉट एरिया जो होना चाहिए वो 500 स्क्वायर मीटर में होना चाहिए, क्योंकि 20 बस्ती से ज्यादा अगर है तो एजुकेशनल बिल्डिंग की जरूरत होता है, जो कि मुखर्जी नगर वार्ड में नहीं है। नोटिफाइड रोड पे होना चाहिए। तो ये छात्रों के हक में बहुत ही बड़ा गाइडलाइंस आया है, जो कि छात्र जिसके लिए छात्र को बराबर कभी थाना तो कभी कंज्यूमर कोर्ट तो कभी कहीं जाना पड़ता था और छात्र परेशान होते थे, छात्रों का शोषण होता था, वो अब नहीं होगा। अब हर कुछ का जवाब देना पड़ेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट को, और यही जवाब छात्रों के लिए न्याय होगा। तो ये बहुत अच्छा ही निर्णय है मंत्रालय का। इसके लिए मैं मंत्रालय को
धन्यवाद करता हूं और छात्रों की जीत है और उम्मीद करता हूं कि सब इसका पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।